नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के प्रसिद्ध श्री हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में नवनिर्मित श्री हनुमत कथा मंडपम का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में भव्य धार्मिक कार्यक्रम और पूजन अर्चन का आयोजन हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथा मंडपम का उद्घाटन यहां पर किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली आगमन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। शाम 7:30 बजे का समय मुकम्मल किया गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दिल्ली स्थित यूपी सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे सीएम और कल नीति आयोग की जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे और जो समय बताया गया है 7:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। नीति आयोग की कल जो बैठक होने वाली है उसमें विशेष रूप से भाग लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आगमन आज होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जिलों की बिजली आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार यानी हड़ताल करने वाले बिजली कार्मिकों से सरकार सख्ती से निपटेगी। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को जहां डीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वहीं पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने परामर्श जारी कर स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाने पर बेहद कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, किश्तवाड़ से बड़ी खबर है जहां सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगल में 3 आतंकी छिपे हुए हैं, सूचना मिली है और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सेना ने तीनों आतंकियों की घेराबंदी की है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गए हैं, ये दुखद खबर है, लेकिन पूरे जंगली इलाके को घेर लिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह वहां पर तैनात है। 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राज्य भर में अलग अलग हादसों में अब तक 51 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकांश मौतें पेड़ और दीवार गिरने तथा आकाशीय बिजली और मलबे की चपेट में आने से हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुलंदशहर में 89 किलोमीटर प्रति घंटे और मेरठ में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली हैं। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और पूर्वांचल के कई इलाकों में हवाओं की रफ्तार 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी रही है, जिससे सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे और घरों की टीन की छतें उड़ गई हैं। बिजली आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है और कई जिलों में अभी तक बिजली को बहाल नहीं किया जा सका है। विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 13 शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिली है। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में तैनाती उनकी होगी। प्रमुख सचिव ने परिजनों को नौकरी देने का आदेश जारी किया है। तो शहीद के जो तमाम परिजन हैं उनको अब सरकारी नौकरी दिए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में उनकी तैनाती होगी। 13 शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का काम अब किया जाएगा। 13 शहीद सैनिकों के परिजनों को अब नौकरी मिलेगी। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में उनकी तैनाती होगी, ये जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ेंगे। कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों एवं उनके प्राकृतिक ठिकानों को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अच्छी खबर यह है कि दुनिया में दुर्लभ बटागुर कछुओं के लिए चंबल नदी नया ठिकाना बनकर उभरी है। बटागुर कछुए की 2 प्रजाति साल और ढोर यहाँ है। 7 साल से कछुओं के संरक्षण पर काम किए जा रहे हैं। टीएसए यानी टर्टल सर्वाइवल अलायंस के प्रोजेक्ट ऑफिसर पवन पारिक ने बताया कि कछुओं की साल प्रजाति सिर्फ चंबल नदी में बची है। इनका वैज्ञानिक नाम बटागुर कछुआ है और जबकि कछुओं की ढोर प्रजाति 98% चंबल नदी में है। 2% आबादी गंगा और यमुना में बसी है। इनका वैज्ञानिक नाम बटागुर ढोंगोका है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड की खबर है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम दफ्तर पहुंची है, जहां पर डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई की ओर से सब वेंशन स्कीम में घोटाले की जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है। सेक्टर 127 स्थित जेपी दफ्तर सीबीआई पहुंची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन अब देखने को मिल रहा है, जहां पर यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड की खबर है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम दफ्तर पहुंची है और डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। पूरा ब्यौरा अब निकाला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मुनार विश्वविद्यालय हापुड़ में फर्जी अंक पत्र डिग्री के मामले में विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन और बाइक बोट घोटाले के आरोपी विजेंद्र सिंह के बैंक खातों की भी कुंडली एसटीएफ की टीम खंगाल रही है। एसटीएफ विजेंद्र के खातों को भी फ्रीज किया जा चुका है अब तक, और ताकि कोई भी लेन देन इसमें ना हो पाए। मुनार वीवी के यानी विश्वविद्यालय के अलावा एसवीएस कॉलेज का भी सर्वर एसटीएफ टीम जल्द कब्जे में लेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की एसटीएफ लखनऊ की जांच में सामने आया है कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्री यहां पर बनाई गई थी। 8 नवंबर 2024 को कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के बैग से 140 फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए थे। इसमें मुनार विश्वविद्यालय हापुड़ की 8 मार्कशीट शामिल थी। समय समय पर दूसरे राज्यों की टीम भी यहां जांच के लिए आती रही है। कुछ दिन पहले ही गुजरात की एक टीम भी यहां पर पहुंची थी और कई दिन तक रुककर यहां पर उनकी ओर से जांच की गई थी। इस बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जीएम सीपी सिंह ने एसडीएम के तबादले किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, अभिनव जैन को सदर तहसील का चार्ज दिया गया है। महावन एसडीएम आदेश कुमार को हटाया गया है, तो नई जिम्मेदारियों के साथ यहां पर तबादले किए गए हैं। आपको बता दें महावन एसडीएम आदेश कुमार को हटाया गया है, कंचन गुप्ता को महावन तहसील का एसडीएम बनाया गया है। और मथुरा से खबर है जहां पर तबादले किए गए हैं और एसडीएम के तबादले यहां पर किए गए हैं। अभिनव जैन को सदर तहसील का चार्ज दिया गया है, तो वहीं महावन एसडीएम आदेश कुमार को हटाया गया है। कंचन गुप्ता को महावन तहसील का एसडीएम नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, हरदोई से खबर आ रही है, सड़क हादसे में 3 वीडियोग्राफर युवकों की मौत की खबर है। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, बाइक सवार 3 वीडियोग्राफरों की मौत हो गई है। ये सूचना सामने आई है। उन्नाव जनपद के निवासी ये तीनों मृतक युवक थे। शादी समारोह की वीडियोग्राफी करके ये लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। तीनों की ही इस हादसे में मौत हो गई है। भीषण ये हादसा रहा, जिसमें तीनों वीडियोग्राफरों की मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, ये जांच का विषय है। आगे बढ़ेंगे, अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 22 मई को कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने 15 जेसीबी की मदद से 20 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। करीब 250 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया गया है। पहले 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज है और यीडा के ओएसडी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि नूरपुर रोड, सिमरौठी सहित अन्य जगहों पर करीब 20 अवैध कॉलोनियों को 15 जेसीबी की मदद से ध्वस्त करने का काम भी किया गया है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण करने पर पहले से ही 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और 250 करोड़ की जमीन को अब तक कब्जा मुक्त कराने का काम भी किया जा चुका है। और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है और तमाम बड़े अधिकारी भी इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बांग्लादेश ने रक्षा सौदा रद्द कर दिया है। भारत संग 180 करोड़ डील को स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश का ये बड़ा यूटर्न देखने को मिला है। रक्षा सहयोग को ये बड़ा झटका लगा है। भारत बांग्लादेश सौदे पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने फैसले से यूटर्न ले लिया है। रक्षा सहयोग को बड़ा झटका इससे लगा है। भारत बांग्लादेश सौदे पर अब जो है ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश ने रक्षा सौदे को रद्द कर दिया है। भारत संग 180 करोड़ की डील को बांग्लादेश की ओर से स्थगित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, फिरोजाबाद के टुंडला में नई दिल्ली से हावड़ा जा रही पूर्वा एक्सप्रेस में तस्करी कर अंग्रेजी शराब बिहार ले जाई जा रही थी। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने टुंडला स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी ली और वातानुकूलित कोच A1, A2 और
12 कार्टन यहां से बरामद किए हैं पुलिस ने। आपको बता दें कि मामले में 3 कोच अटेंडेंट भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान नितेश पासवान निवासी विद्यावती हुगली पश्चिम बंगाल, मोनू कुमार निवासी गया बिहार और दमन कुमार निवासी मुंगेर बिहार के रूप में हुई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस शराब को बिहार चुनाव में खपाया जाना था। बरामद शराब को इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बीच छुपाया गया था। आगे बढ़ेंगे। चंदौली जिले की चकिया तहसील के मुरारपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एसडीएम विकास मित्तल ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण कार्य और साफ सफाई की स्थिति का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया। निरीक्षण के दौरान बन रही बिल्डिंग में कई खामियां सामने आई हैं। निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया और दोयम दर्जे की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एसडीएम ने ठेकेदार को सख्त चेतावनी देते हुए 24 घंटे के भीतर पूरी निर्माण फाइल के साथ उपस्थित होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज सुबह लगभग 9:45 बजे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आवासीय जो विद्यालय है कस्तूरबा गांधी मुरारपुर में उसका निरीक्षण किया गया है। विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति थी। लगभग 100 के सापेक्ष 83 छात्राएं उपस्थित थी। उसके देखा जाए तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो भी उपस्थित थे। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी। किचन का भी जायजा लिया गया, साफ़ सफाई थी। लेकिन एक जो अनियमितता सबसे बड़ी मिली है वो है कि जो एकेडमिक ब्लॉक वहाँ पे बन रहा है, जो छात्राएं जो 9 से 12 की कक्षा के लिए जो बन रहा है, उसमें जो क्वालिटी मटेरियल था उसको लेकर भी काफ़ी संदेह है, जिसके लिए मैंने संबंधित ठेकेदार को बुलाया भी है कि वो अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आएंगे और एक बार हमें ब्रीफ कर देंगे। दूसरा जो हॉस्टल भी बन रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर इश्यूज़ मुझे लग रहा है, तो उसके लिए जांच एक हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए और डीएम सर के निर्देश के अनुसार जो आगे बढ़ेंगे। ताजमहल को यमुना नदी की ओर सबसे ज्यादा खतरा है। आपको बता दें खुफिया एजेंसियां भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट पहले ही दे चुकी हैं। यही कारण है कि ताजमहल की सुरक्षा के लिए अब यमुना में स्पीड बोट से पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके साथ ही एंट्री ड्रोन सिस्टम ताज के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा हवाई क्षेत्र से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी समय से एंट्री ड्रोन सिस्टम की डिमांड भी की जा रही थी। और ताजमहल को यमुना से सबसे ज्यादा खतरा है। खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट साझा की गई उसमें ये बात सामने आई है, जिसके लिए अब तमाम बड़े कदम उठाए जाएंगे। हापुड़ के वैशाली कॉलोनी में बीते 4 दिनों से बिजली न आने के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विद्युत विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों ने पहले बिजली पर हंगामा किया और बाद में जिला अधिकारी यानी डीएम आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे गर्मी और पानी की समस्या ने उनकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बार बार शिकायतों के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों का आक्रोश और ज्यादा भड़क गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान कराया जाएगा और लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा और उन्हें राहत मिलेगी। हमारे तो यह है कि 5 दिन से हमारी कॉलोनी में लाइट नहीं है। हमने जेई साहब से भी बात कर लिया, एडीओ साहब से भी बात कर लिया, सेक्शन साहब से भी बात कर लिया, सबसे वार्तालाप कर लिए हैं। सब आश्वासन देते हैं 2 घंटे में, 10 मिनट में, आधे घंटे में तुम्हारी लाइट आ रही है और लाइट आ नहीं रही है। और कुछ लाइट आ भी रही है तो उसकी वोल्टेज बिल्कुल डाउन है। और 250 किलोवाट के जो है तुम्हारे वो ट्रांसफार्मर लगे हुए थे और उनको हटा के मात्र एक 250 का रखा हुआ है। वहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने की बजाय और डाउन कर दिए गए हैं। और हमसे और सेक्शन साहब ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन ला के दो कि हम वहाँ पर ट्रांसफर लगाएं। हम बताओ कहाँ ट्रांसफर लगाएं? और 5 दिन से भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं, लाइट है नहीं है। हम यहाँ अब रात में 11 बज रहे होंगे, अब 11 बजे डीएम साहब के यहाँ आवास पर आए हुए हैं। बिजली घर में इसलिए आया है कि 5 दिन हो गए लाइट नहीं आई है। पाकिस्तान में तो केवल पानी की समस्या है, यहाँ बिजली पानी कुछ भी नहीं है। हम मरने के नौ बता रही है हमारी, हम सिवाल तो मर ही जाएंगे। ना हमारे बस की चलना है ना फिरना है, लेकिन मजबूरी में हमें हद तक आना पड़ा है केवल इस वजह से कि थोड़ी राहत मिल जाए। 5 दिन हो गए बिल्कुल तड़पते हुए पानी से, पानी भी नहीं है, नहीं ला सकते हम, ना कोई सुविधा है ऐसी। 4 गली है केवल ऐसी, वैशाली कॉलोनी गली नंबर 8 में 4 कॉलोनी ऐसी है जिनमें पानी सुविधा बिजली की नहीं रही। ये हर साल का ही हो, हर साल की समस्या है, ये हर साल की समस्या उसी गली में नहीं आती। इस बीच आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
तो हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया गया है यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो आज बड़ा दिन है अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है तब से लगातार तमाम भक्त जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा मजबूती वहां पर मिली है। लेकिन इस बीच हनुमत कथा मंडपम का जब लोकार्पण हुआ है तो ये नगरी और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा आध्यात्मिक होती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। और जिस तरीके से अयोध्या के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता हमने साफ देखी है कि यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे हैं, अयोध्या वासी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान हो, अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो, इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एकाएक जो है एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं विकास के मद्देनजर। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। चलिए आपको सुनवाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल जो खबर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है उसमें एक बड़ा किरदार निभाया। हनुमत कथा मंडपम का यहां पर लोकार्पण हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों ये लोकार्पण किया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अयोध्या पूरी तरह जो है अब बदल रही है। अयोध्या वासी भी जो है इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में बदलाव आया है, अयोध्या आध्यात्मिक तौर पर विकसित हुई है और इसी के साथ साथ खुद को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था के तौर पर भी अयोध्या अब मजबूत हो रही है। क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग पहुंचते हैं, जो भक्त हर दिन लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, तो इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। और राम मंदिर के निर्माण के बाद से लगातार अयोध्या जो है राम नगरी जो है वो अपने भव्य रूप में नजर आ रही है। और इस बीच अयोध्या पूरी तरह से कायाकल्पित है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया है, जिससे अयोध्या वासी बेहद खुश हैं। और इसके लोकार्पण होने के साथ ही अब जो है और ज्यादा भक्त जो है अयोध्या का रुख करेंगे, क्योंकि हमने देखा है हर साल लाखों की संख्या में, कहें कि हर दिन लाखों की संख्या में, साल में करोड़ों की संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं, अयोध्या का रुख कर रहे हैं। तो ये क्रम आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है वो और ज्यादा भव्य और दिव्य रूप में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और उनकी ओर से कहा गया है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में इसे कहें कि विकास यहां पर तेज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को यहां पर अट्रैक्ट करने के लिए इस इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ
एक दिशा नहीं है। हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के हंसते रहोगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था। आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है। इस बीच आपको एक बार फिर से अयोध्या लिए चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ श्री हनुमान जी महाराज की पावन तपस्थली श्री हनुमानगढ़ी के इस हनुमत कथा मंडपम के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका अभी सानिध्य सभी को प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन पूज्य बाबा प्रेमदास जी महाराज, पूज्य संतजन महंत संतराम दास जी महाराज, श्री महंत मुरलीदास जी महाराज,
श्री महंत रामचरण दास जी महाराज, सरपंच श्री राम कुमार दास जी महाराज, श्री महंत महेश दास जी महाराज, श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री महंत संजय दास जी महाराज, बाबा राजू दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री महंत अवधेश कुमार दास जी महाराज, बड़ा भक्तमाल के श्री महंत। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।